नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। प्रायिकता अपनी जो चल रही थी उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने 4 कर लिए थे पहले। लीप वर्ष व अलीप वर्ष पर पिछला वीडियो मैंने दिया। आज अपन जो पूरक घटनाएं होती हैं उन पर आधारित हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, प्रायिकता सिद्धांत। प्रायिकता सिद्धांत मैंने आपको यह बताया कि इस सिद्धांत का प्रयोग तब करना चाहिए जब हमें किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे दे और उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता हमारे से पूछे, या घटित नहीं होने की प्रायिकता हमें दे दे और घटित होने की प्रायिकता पूछे। तो ऐसा मैं 2-3 क्वेश्चन लेकर के आपको समझाऊंगा। तो प्रायिकता सिद्धांत में मैंने आपको यह बताया था, यह पूरक घटना पर आधारित होता है। जैसे मान लो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता मान लो PA है और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता मान लो PA बार है, तो इन दोनों का योग, घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इनका योग हमेशा 1 होता है, जिसे प्रायिकता सिद्धांत कहते हैं। तो हम इस प्रायिकता सिद्धांत से अपन क्वेश्चन हल करेंगे। तो मैं 1-2 क्वेश्चन पॉइंटों के बताऊंगा और कुछ बटे के बताऊंगा। तो देखिए, हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो चुके थे, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं एक्स्ट्रा में, क्वेश्चन नंबर 5। और वो क्वेश्चन क्या है कि यदि PA, ऐसे दिया हुआ आएगा परीक्षा में, पेपर के क्वेश्चन में, कि यदि PA बराबर 0.65 हो तो A नहीं। अगर यहां पर लिखा होता है A नहीं, यानी PA तो हो गया घटना A के घटित होने की प्रायिकता। अब A नहीं का मतलब होता है PA बार, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। देखो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, यहां इसका मतलब होगा PA बार, ये होगा। A नहीं ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न इसमें पूछा जाए। तो देखिए, सीधा इसमें दिया है PA का मान हमारे पास है, PA बराबर अपन लिख देंगे 0.65 और A नहीं का मतलब है कि हमें PA बार ये ज्ञात करना है। तुरंत आप यहां लिखेंगे प्रायिकता सिद्धांत से, प्रायिकता सिद्धांत से फार्मूला लिखेंगे PA प्लस PA बार बराबर 1, मान रखेंगे। तो PA का मान हमें दिया है 0.65 प्लस PA बार बराबर 1, पक्षांतरण करेंगे इसका, तो PA बार बराबर 1, ये संख्या उधर जाते माइनस की हो जाएगी 0.65। अब देखो 1 में दशमलव नहीं है तो अपन दशमलव लगाएंगे, तो यहां PA बार बराबर होगा 1.00, इसमें से अपन घटाएंगे 0.65। अब कई बार स्टूडेंट जो होते हैं वो घटाने में भी गलती कर देते हैं, मैं यहां बता देता हूं पॉइंटों में। 1.00 में से यदि आप घटाओगे तो दशमलव को सिद्ध में रखना है। तो देखिए 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, पॉइंट यहां 0 हो जाएगा। तो अपना यहां PA बार यानी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ये आ जाएगी 0.35। इस प्रकार अपन ये गणना कर सकते हैं। ऐसे मान लो इसका अगर क्वेश्चन मान लो उल्टा पूछ लिया जाए, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि यदि PA बार बराबर 0.25 हो तो PA ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता हमें दी है और घटना के घटित होने की प्रायिकता इसमें
पूछिए। तो फार्मूला वही जिसे अपन प्रायिकता सिद्धांत से जानते हैं, उसी का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहां हमारे पास दिया है पी ए बार, ये हो गए 0.25, और यहां हमें घटना के घटित होने की प्रायिकता पी ए ज्ञात करनी है। तो वही प्रायिकता सिद्धांत से पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1 मान रखेंगे। तो यहां पी ए हमें ज्ञात करना है, ऐसे रहने दें, प्लस पी ए बार का मान यहां पर दिया है 0.25 बराबर 1। अब यहां से अपन पक्षांतरण कर देंगे, तो पी ए बराबर बनेगा 1, और ये संख्या उधर जाते ही माइनस की हो जाएगी 0.25। 1 के अपन देखो दशमलव लगाएंगे, तो पी ए बराबर होगा 1.00 माइनस 0.25। तो यहां से हमें पी ए का मान प्राप्त होगा 0.75। तो इस प्रकार के देखो, ये मैंने दोनों आपको तरीके बता दिए हैं कि पी ए दिया है तो पी ए बार कैसे ज्ञात करें, या पी ए बार दिया है तो पी ए कैसे ज्ञात करें। एक क्वेश्चन देखो मैं ले रहा हूं, एक बार बोर्ड कक्षा में ये पूछा गया था, तो वही क्वेश्चन देखो मैं यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिखा करके समझा रहा हूं, और वो क्वेश्चन हमें दिया था बटे में, तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए अपन देखो इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन 6 मान लेते हैं, और वो क्वेश्चन था कि एक विद्यार्थी के द्वारा, या परीक्षार्थी आ सकता है, एक परीक्षार्थी के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता 2/3 है, तो प्रश्न के हल नहीं करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक विद्यार्थी है या कोई परीक्षार्थी है, उसके द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, देखो ये हल करने की प्रायिकता है, जिसे अपन क्या लिखेंगे, पी ए, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो ये प्रश्न को हल कर सकता है, तो हल करने की प्रायिकता होगी पी ए का मान 2/3। तो इसमें पूछा है हल नहीं करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो अपन लिख सकते हैं कि माना हल नहीं करने की प्रायिकता, यानी इसका उल्टा हो गया, तो ये हो गया पी ए बार, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमने किया था वही है प्रायिकता सिद्धांत से, और प्रायिकता सिद्धांत से क्या होगा, पी ए प्रश्न के हल करने की प्रायिकता प्लस प्रश्न के हल नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। तो यहां पी ए का मान हमें दिया है 2/3, ये कितना भी दे सकता है, यानी हमेशा अंश छोटा हर बड़ा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती और 0 से छोटी नहीं होती। तो प्लस पी ए बार बराबर 1, पक्षांतरण कर दें, तो ये हो जाएगा पी ए बराबर 1 माइनस 2/3। तो बटे की संख्या को देखो अपन लघुत्तम लेकर के हल करेंगे, तो पी ए बराबर इसे लिख देंगे 1/1 माइनस ये हो जाएगा 2/3। जैसे हम इसका लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, 1 का भाग 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3, 2 एकम 2। तो पी ए का मान हमारे पास होगा 1/3। इस प्रकार से अपन हल कर सकते हैं। देखो इसका एक इजी तरीका और है, मान लो ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आ जाता है, तो बिना हल किए आप कैसे निकालेंगे, इसकी ट्रिक बता रहा हूं। देखो बड़ा आसान है, जैसे मान लो पी ए का मान आपको दे दे 5/7 और आपको पी ए बार निकालना है, बड़ा इजी तरीका है। देखो बटे का 7 तो ऐसे कैसे रहेगा, अब आप ये ध्यान दो कि हमें ऊपर भी 7 लाना है, तो
तो बताओ 5 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाए? 2, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/7, बड़ा आराम से निकल जाएगा। ऐसे देखो मैं दूसरा लिख रहा हूं, जैसे PE बराबर ये दे दिया 3/10 और आपसे पूछ लिया कि PE बार बताइए। बहुत आसान है, बटे का 10 ऐसे कैसे रहेगा? अब इस 3 में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए? 7/10। बड़े अच्छी और शॉर्ट ट्रिक है, आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ये तरीका तो आप कभी कंपटीशन में कोई निकालना हो तो ही करें, मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं। बाकी अगर 10th में ये प्रश्न आता है बोर्ड में तो आपको डिटेल्स में हल करने के ही नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार आप ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बताए वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। तैयारी करें, आप मेरे सारे वीडियो देखें, सब वीडियो को पढ़ें, बहुत आपको तैयारी करने का एक सपोर्ट मिलेगा, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब नया वीडियो लेकर के फिर आपके साथ शामिल होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।